चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने यह कहा कि जांगनान अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत के अवैध तरीके से बसाए अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी है। अब ये विवादित तरीके से बयान देना चीन को आने वाले समय में कितना भारी पड़ सकता है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन चीन का ये रवैया अपने आप में चौंकाने वाला भी है, क्योंकि एक तरफ चीन लद्दाख वाले क्षेत्र में भारत के साथ तनाव को कम करने में लगा हुआ है और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश पर इस तरीके का दावा कर रहा है। वहीं अब चीन का यह बयान भारतीय महिला पेम वांगजोम के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदसलूकी के आरोपों के सवाल पर आया है। चीन ने पेम के साथ बदसलूकी के आरोपों को भी नकारने का काम किया है और कहा है कि महिला के साथ कोई जबरदस्ती हिरासत या फिर परेशान करने जैसा व्यवहार चीन की तरफ से नहीं किया गया। जबकि भारतीय मूल की ब्रिटेन में रहने वाली पेम ने आरोप लगाया था कि चीनी अधिकारियों ने उनके भारतीय पासपोर्ट को अवैध बता दिया था, क्योंकि उसमें जन्मस्थान के तौर पर अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ था। हालांकि अरुणाचल पर चीन जो अपना दावा करता है उसको लेकर भारत कई बार अपना विरोध दर्ज करा चुका है। तो क्या अब इस पूरे मामले के बाद भारत से चीन के सुधरते हुए रिश्ते फिर से बिगड़ सकते हैं? जो तनाव की बर्फ चीन और भारत के बीच पिघलने लगी थी, क्या वो फिर से जमने लगेगी? इस पर विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक क्या कुछ बता रहे हैं, सुनिए। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जब हम लोग कहते हैं इस बात को, जब चीन इस प्रकार का दावा करता है तो ये दावा चीन का बड़ा पुराना दावा है और चीन का ये दावा तिब्बत पे कब्जे करने के बाद ही प्रारंभ हो गया था। चीन ने तब एक बात कही, पाम फिंगर थ्योरी, यानी कि पाम है हथेली और फिंगर जो उन्होंने 5 बोली माओ से तुंग ने, जिसमें कहा नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख ऑल्सो जो भारत का है, कि इनके बिना जो है तिब्बत वो अधूरा है। तो तिब्बत तभी पूर्ण माना जाएगा जब हम इन 5 को मिला लेंगे, इसमें अरुणाचल प्रदेश भी एक था। 1962 के वॉर में अरुणाचल प्रदेश के काफी बड़े एरिया में चीन एंट्री भी कर गया था। हालांकि फिर जब वॉर समाप्त हुआ तो अरुणाचल प्रदेश से चीन ने अपनी सेनाओं को वापस भी बुला लिया था। चीन का कहना यह है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो सदर्न तिब्बत का पार्ट है और मैकमोहन लाइन जो है वो गलत खींची गई है। हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानेंगे। मैकमोहन लाइन ब्रिटिश और चीन के बीच में खींची गई थी जब ब्रिटिश भारत था, यानी कि ब्रिटिश के द्वारा खींची गई थी। चीन आज उसको मानने को मना करता है, हालांकि पहले उसने उस समय मना कभी नहीं किया। तो कुल मिलाकर ये बात हम देखते हैं, अब अरुणाचल प्रदेश को लेकर लगातार तनाव रहा ही है। और अरुणाचल प्रदेश को लेकर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है तवांग डिस्ट्रिक्ट, उसको लेकर तो चीन के बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा उस पर कंट्रोल करने के बाद नियंत्रण करने की बात करता है। इमोशनल तक का अपील हो जाती है उसकी। रीजन यही है कि जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है वो एक बुद्ध रिलीजन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और उस महत्वपूर्ण केंद्र पर कंट्रोल कर वो तिब्बत की जो कल्चरली कंट्रोल जो तवांग से होता है उसको नियंत्रण करना चाहता है। और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को चीन ने बहुत सारी छूट भी दे रखी है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग कभी भी चाहें तो चीन में जाना आना वो कर सकते हैं। तो लगातार चीन का इस प्रकार का दबाव रहा है, पर भारत सरकार ने हमेशा अरुणाचल प्रदेश में चीन के दावे को नकारा है, मना किया है। भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, इसको चीन को नहीं दिया जाएगा। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से ये विवाद गहराता है। हालांकि भारत अपने तरीके से इस मामले में विरोध दर्ज कराता रहा है, लेकिन चीन अगर बार बार इस चीज को उछालेगा तो उसके बाद भारत का क्या एक्शन होगा, इस पर नजर बनी रहेगी।